कुमार विश्वास से भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे इसी विशेष परिचर्चा में शामिल होने के लिए। जी हां, तो जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था, वो फर्रुखाबाद पहुंचे, रैली की, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और कांग्रेस की बखिया उधेड़ के रख दी और ससम्मान पूरी ठसक के साथ वापस लौट गए। उधर मुंह काला करने और फर्रुखाबाद की सरहद में ना घुसने देने, लहू बहा देने का दावा करने वाले लठैत लाठी लिए देखते रह गए। टाएं टाएं फुस हो गई सलमान खुर्शीद और उनके समर्थकों की ददुई। कोई कुछ नहीं कर पाया क्योंकि केजरीवाल को जनता का समर्थन मिला। वो आए, ताल ठोकी और चल दी। जी हां, आखिरकार हुआ तो यही ना। अपने ऐलान के मुताबिक टीम केजरीवाल फर्रुखाबाद पहुंची। फर्रुखाबाद यानी देश के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के गढ़ में उन धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए जिसमें खुर्शीद समर्थकों ने धमकी दी थी कि अगर केजरीवाल फर्रुखाबाद आए तो उनकी खैर नहीं। लेकिन केजरीवाल की माने तो जान हथेली पर लेकर चलने वालों को इन धमकियों से फर्क नहीं पड़ता। सलमान खुर्शीद जी ने कहा था कि फर्रुखाबाद चले तो जाओगे, वापस कैसे आओगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम आ भी गए और आज रात की ट्रेन से सही सलामत वापस भी जाएंगे। कुछ कर सकते हो तो कर लो, अभी कुछ चंद घंटे बचे हैं आपके पास। खैर, जब केजरीवाल अपने लाव लश्कर के साथ फर्रुखाबाद के लिए निकले तो उन्हें रास्ते में छिटपुट विरोधों का सामना भी करना पड़ा। मसलन जब केजरीवाल का काफिला कन्नौज से गुजरा तो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की मुराद से भारतीय जनता पार्टी के चंद कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को काले झंडे दिखाए। लेकिन उनकी मौजूदगी यहीं तक सीमित रही क्योंकि उसके बाद पुलिस आ गई और उन्हें खदेड़ दिया। काफिला आगे बढ़ा तो पता चला कि गुरसाहिबगंज और समधन में भी कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ंत की तैयारी में हैं, जिसके बाद काफिले का रूट बदल दिया गया। लेकिन रूट बदलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता मलिकपुर पहुंच गए और वहां रेलवे क्रॉसिंग के पास जमकर नारेबाजी की, जिसके जवाब में आईएसी कार्यकर्ताओं ने भी अपना गला साफ किया। आखिरकार जब काफिला फर्रुखाबाद पहुंचा तो वहां कांग्रेस कार्यकर्ता और आईएसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। बात हाथापाई और पत्थरबाजी तक पहुंच गई, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए। भारत में तो खूब नाम कमा लिया, खूब पैसा कमा लिया, 5,000 रुपए निकलाओगे तो सिंधे खा गए, इतना पैसा कमा लिया, अब विदेश मंत्री जान के दुनिया में नाम कराएंगे। बहरहाल तमाम विरोधों और विरोधाभासों के बावजूद केजरीवाल के आह्वान पर अलग अलग जगहों से ढेरों विकलांग केजरीवाल की रैली में पहुंचे, रैली में हिस्सा लिया और फिर खुर्शीद को ठेंगा दिखाते हुए केजरीवाल वापस हो ली और बेचारे कांग्रेस कार्यकर्ता देखते रह गए। इस पूरे मामले में एक खास बात ये रही कि भारतीय किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ता भी केजरीवाल की रैली में पहुंचे। उसी भारतीय किसान यूनियन के जिसने रैली के एक दिन पहले टीम केजरीवाल को फर्रुखाबाद में सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। उधर बुधवार को कांग्रेस की तरफ से जारी वो सीडी भी नाकाम साबित हुई, जिसको केजरीवाल के खिलाफ माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अनिल वर्मा, फर्रुखाबाद, समाचार प्लस।
चलिए सीधे हम आपको लेकर चलेंगे लखनऊ। रामासर कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। रामासर जी, सबसे पहले आपको और आपकी सरकार को, पार्टी को बधाई देना चाहेंगे कि साहब केजरीवाल जी सकुशल आए, अपना उद्बोधन संबोधन किया, जहर बुझे तीर जम के सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी और परिवार के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर छोड़े और सकुशल वापस निकल गए। इसके लिए कम से कम अखिलेश सरकार की और सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ होनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये जिम्मेदारी बनती है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। प्रजातंत्र है, कोई भी व्यक्ति यदि उसमें कहीं भी हमारे प्रदेश में कोई धरना प्रदर्शन या कोई रैली करना चाहता है तो उसकी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक था। हाँ। और वो कार्य हमने किया है और पूर्णतया सुरक्षित वो पहुंचे हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी भी थी, सरकार की जिम्मेदारी जी। कहा जा रहा है कि सरकार के लिए ये स्थिति मुफीद थी कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता के गढ़ में केजरीवाल सकुशल आए, पानी पी पी कर कोसें और सकुशल वापस जाएं। समाजवादी पार्टी के लिए ये विन विन सिचुएशन थी कि केजरीवाल कांग्रेस को कमजोर करेंगे, इतने बड़े नेता को कमजोर करेंगे और सरकार का भरोसा बढ़ेगा कि देखो सरकार कितनी अच्छी है कि साहब केंद्रीय मंत्री धमकी दे रहा है, कैमरों पर कैद हो रहा है, लेकिन सरकार ने टस से मस ना होना दिया किसी को। तो ये तो विन विन सिचुएशन थी समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकरण में तो केजरीवाल को सलमान खुर्शीद ने ही हीरो बना दिया। यदि सलमान खुर्शीद इस तरीके से हल्के बयान न करते कि फर्रुखाबाद आएंगे तो लौट के नहीं जाएंगे, आ तो जाएंगे लेकिन काला चेहरा किया जाएगा और देखते हैं लौट के कैसे जाएंगे, इस तरीके से हल्के बयान इतने बड़े लीडर को शोभा नहीं देता है। और मैं यही कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ फर्रुखाबाद में आज हीरो बनाने का काम सलमान खुर्शीद ने ही कर दिया। हाँ। ये काम उचित नहीं था, नहीं करना चाहिए था। अच्छा, एक सवाल और भी खड़ा होता है कुशवाहा जी कि अब टीम केजरीवाल को अपने उस बयान को भी शायद वापस लेना चाहिए जिसमें कहा गया कि साहब मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव मिलकर सलमान खुर्शीद को बचाएंगे। कहीं ना कहीं इस बारे में अब कहीं ना कहीं टीम केजरीवाल को एक सेकंड ओपिनियन, सेकंड थॉट लेने की जरूरत है शायद। देखिए, ये बात मैं ये कहूंगा, एक बात ये मैं कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी व्यक्ति हो, एक डंडे से सभी को नहीं हाँकने का काम करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। एक तरफा जब आदमी कुछ ऐसा बोलता है किसी भी लीडर के बारे में तो उसके बयान को हल्के तरीके से लिया जाता है। यदि अरविंद केजरीवाल कुछ लोगों को चूज करके ऐसा काम करेंगे जो वाकई गलत हैं, भ्रष्ट हैं, जिनके खिलाफ बोला जाना चाहिए, यदि ऐसा बोलेंगे तो निश्चित रूप से इनकी वक़्त बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी जी। और यदि सभी को, जैसा सुबह से मैं देख रहा था कि लगातार बोल रहे हैं कि वो भी उनकी मदद करते हैं, वो भी उनकी मदद करते हैं, ये करते हैं, तो इस तरीके से बयान से इनका हल्कापन जाहिर होता है। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ राकेश टिकैत जुड़ गए हैं। आप भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं। राकेश टिकैत साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी जी जी। अच्छा, आज सब कुछ ठीक ठाक हुआ? आपके लठैतों ने सब बढ़िया मैनेज किया चीजों को? नहीं, वो था कि वहाँ पे अपने लोग गए थे और उनको ये भी कहा था कि अगर उनको पुलिस रोकती है, उनको जेल लेकर जाती है या वे धरना प्रदर्शन करते हैं तो उस मूवमेंट से ज्यादा हमारा कोई वो नहीं है। अच्छा, क्योंकि अपने मूवमेंट है। हाँ। उन्होंने एक सहायता मांगी थी कि हमें कुछ बाहरी लोग हैं वे रोकने की, हमको वो नहीं जाने वहाँ पे देते। लेकिन केजरीवाल साहब से हमारी बात हुई, केजरीवाल साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हमने किसी दल से कोई सुरक्षा नहीं मांगी, हम तो जनता हैं और इस देश में कहीं भी आने जाने का हमारा अधिकार है। और ये भी खबरें आई कि साहब कल शाम के आपके उन लोगों ने कह दिया कि नहीं भैया, सुरक्षा की गारंटी हम नहीं ले सकते। नहीं, कितना कह दिया ये जो आपके लठैत वहां तैनात थे, जो लाठी लेके दिखा रहे थे बार बार कि जो केजरीवाल को घुसने से रोकेगा हम लाठी से उसका जवाब देंगे, कल शाम के ये कहा गया कि साहब अब केजरीवाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम नहीं लेते। नहीं, वो हमने तो उनको कह दिया था कि भाई कोई अगर रोकेगा या एक उनकी मदद कर दी थी। हाँ। और अगर वो कंट्रोवर्सी में बढ़ रहे हैं कि हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है ना, उनकी तो पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने अपनी बना ली। नहीं टिकैत साहब, मैं आपसे टिकैत साहब, अगर कोई आदमी को जरूरत नहीं है तो भाई नहीं होगी कोई, हमें भी कोई जरूरत नहीं। टिकैत साहब, आपके पास फोन आया था क्या केजरीवाल साहब का?
टिकैत साहब, केजरीवाल साहब ने फोन किया था आपको? लोकल के लोग थे उनके पास में, उनका मैसेज आया होगा। हाँ, उन्होंने उनको समर्थन दे दिया होगा। हाँ, अगर चलो आप आओगे तो हम आपके साथ में रहेंगे। अच्छा, तो आपके स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे कुछ कोई डील नहीं हुई ना? फिर क्यों खामा कहाँ वो कर रहे हो? चलो तो लोकल के लोगों ने समर्थन दे दिया होगा, वे चले गए होंगे। अच्छा, गोपाल राय साहब हमारे से जुड़ गए हैं। गोपाल राय साहब टीम केजरीवाल के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। गोपाल राय साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। जी शुक्रिया। कि बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी पूरी सभा को, पूरी रैली को संबोधित किया, पूरी ठसक के साथ, जनता के साथ मिलके आपने सलमान खुर्शीद को जवाब दिया। जनता तारीफ कर रही है आपकी। नहीं, जवाब तो अभी नहीं मिला है जी। जिस तरह का घिनौना काम उन्होंने किया है विकलांगों के पैसा खाने का, आज दर्जनों विकलांग आए थे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से। उनकी हकीकत देख करके आज भी अभी सीने में दर्द हो रहा है कि जिस व्यक्ति ने इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के घिनौने करतूत किए, वो इस देश का विदेश मंत्री बना बैठा है और पूरी सरकार उनको प्रोत्साहन दे रही है। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा काम कभी नहीं हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ। जी, ये बताइए, जब आप लोग फर्रुखाबाद पहुंचे तब जो स्थितियों का सामना करना पड़ा वो हमने देखा, अपने 18 करोड़ दर्शकों को दिखाया। वहां पहुंचने से पहले क्या किसी प्रकार की धमकी, क्या किसी प्रकार की थ्रेट कॉल या ऐसा कुछ कि साहब आप वहां पहुंचोगे, जैसा खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि वापस नहीं आने दिया जाएगा, वैसा कुछ हुआ व्यक्तिगत तौर पे? देखिए जी, ये धमकियों और गिदड़ भभकियों से हम लोग कफन बांध के निकले हैं सर पे। चाहे फर्रुखाबाद हो या दिल्ली या दौलताबाद, इससे क्या फर्क पड़ता है? माँ भारती को जो लोग लूट रहे हैं, इस देश को लोग जो लूट रहे हैं, उनसे आंख मिलाने के लिए ही हम लोग निकले जी। और ये लड़ाई जारी रहेगी, चाहे फर्रुखाबाद में लड़नी पड़े या रायबरेली में लड़नी पड़े या दिल्ली में लड़नी पड़े, इससे फर्क नहीं पड़ता। देश के अंदर जागरण हो रहा है। फर्रुखाबाद के लोगों ने आज ये संदेश दिया है कि देश अब खड़ा हो रहा है, आम आदमी खड़ा हो रहा है इस लड़ाई को, और हम लोगों को उम्मीद है कि आम आदमी खड़ा होगा तभी इस लड़ाई को जीता जा सकता है। हाँ। हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसका तो वादा है, लेकिन जीतेंगे तभी जब आम आदमी खड़ा होगा। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अब मैं बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, चौक चौराहों पे ये देखता हूं, मैं वहां बहुत घूमता हूं, यहाँ वहां मैं देखता हूं कि एक आम आदमी भी उठकर खड़ा होता है और नेताओं से, पुलिस वालों से सवाल जवाब करता है। शायद ये आपके आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता है। जी, ये एक जागरण, पुनर्जागरण भारत के अंदर हो रहा है और ये जरूर इस बात का संकेत है कि सलमान खुर्शीद ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत कोशिश की कि कोई भी विक्टिम फर्रुखाबाद न पहुंच सके, लेकिन आज जितने बड़े पैमाने पर वहां लोग पहुंचे और उन्होंने अपनी हकीकत बयां की है, ये बात दिखला रहा है कि लोगों के अंदर हिम्मत बढ़ रही है। और फर्रुखाबाद में भी जिस तरह का एक माहौल बनाया गया था, दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर भी हजारों लोग, फर्रुखाबाद के लोग, हिंदू मुस्लिम सब वहाँ आए थे और सबने इस बात को दर्ज किया कि जिस तरह से लुईस खुर्शीद को हमने सबक सिखाया था, इस घिनौने कारतूस के बाद प्रधानमंत्री बने, इनको विदेश मंत्री बनाए, लेकिन अगली लोकसभा में खुर्शीद यहाँ से नहीं जा पाएंगे। गोपाल राय साहब इस वक्त हमारे साथ मुलायम सिंह जी की कोर टीम के महत्वपूर्ण सदस्य और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम आश्रय कुशवाहा जी बैठे हैं, वो आपसे बात करेंगे। कुशवाहा जी, देखिए, ऐसा है, बड़ी विनम्रता से एक बात कहूंगा गोपाल राय साहब से, अच्छे आदमी हैं, लेकिन जो इन्होंने अभी कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी बहुत कोशिश किया कि वहां लोग न पहुंचे फर्रुखाबाद, मैं एक इनसे कोई सवाल, ये कोई एक बात बता दे जहां से ये लगा हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार इनके कार्यकर्ताओं को रोकने का काम किया हो या उनको सुरक्षित न रखने की कभी बात किया हो। गोपाल जी, दो बात हम भी विनम्रता से ये आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो एक, हम लोगों का कार्यक्रम जो है न करने की अनुमति रद्द करने की कोशिश की गई, एक बात। दूसरी बात, आज तो हम लोगों के आंख के सामने ही प्रशासन ने जो विकलांग आए थे अलग अलग जिलों से, उनको नहीं जाने दिया अंदर। पुलिस जो है बैरिकेड बना करके खड़ी हो गई कि इनको नहीं जाने देंगे। अब हम आपको क्या कहें इसमें, क्योंकि प्रशासन बिना सरकार के इशारे पे तो ये सब काम नहीं करता है। हम लोग इतने बड़े बड़े आंदोलन देश भर में चल रहे हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए भी तो हो सकता है राय साहब, वो आपकी सुरक्षा के लिए भी तो सकता है। हो सकता है कि जिनको आप विकलांग समझ रहे हो सकता है कि वो कांग्रेसी सलमान खुर्शीद की तरफ से प्रोजेक्ट किए गए लोग हो जो नुकसान पहुंचाएं आपको।
देखिए, हमने तो काला झंडा दिखाने वालों को भी खुली दावत दी, मंच पे आ जाओ। हम लोग डर के नहीं चलते हैं जी। हाँ। हम लोगों ने वहाँ जो विकलांग आए थे, हाँ। विकलांगों से कोई खतरा नहीं था, विकलांगों को नहीं अंदर घुसने दिया गया, मंच पे नहीं जाने दिया गया। जी कुशवाहा जी। गोपाल राय जी, सारा मीडिया देख रहा था और सारा